और दूसरी बात लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि वो भाई को लग रहा था रिस्क लग रहा था कि क्या हम लोग लाइक इधर आने के बाद इतना पैसा खर्च होने के बाद क्या मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से लाइक मैं बोलूँगा कि आपका ये डिमोटिवेशन है। लाइक यूसुफ भाई की तरह सभी लोग परेशान होंगे इस चीज़ के लिए कि क्या हम लोग इधर आना चाहिए या नहीं। मैं तो बोलूँगा कि मैं भी ऐसे ही आया था भाई। मैंने कोई यूट्यूब चैनल वाले से मदद नहीं लिया, ना ही कोई यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा इस तरीके से गाइड करने वाला। तो मैं यही बोलूँगा वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, रिस्क करोगे तो ही कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। घर बैठ के हो नहीं सकता, सबका अलग रहता है। तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ सीधा ऑफिस से ही, और ये हमारा नया ऑफिस है। बैक कैम करके बताता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं क्या सीन है आज के व्लॉग। देखो ऐसे कुछ दिख जाता है भाई हमारा नया ऑफिस, ब्रांड न्यू एकदम। और ये हमारे नीमोस, ये हमारी स्पीड फिश, और ये तो आप लोग को पता ही है हमारी प्यारी सी जल परी फाइटर फिश यहाँ पर है। तो ऐसे कुछ दिख जाता है अपना ऑफिस। और ये हमारे टेडी बेयर ये सब आपको पता ही होगा, पिछली वाली वीडियोस जो हमारी देख के आए हो। काफ़ी सही लगा मेरे को ये ऑफिस, और स्पेशियस भी है। करते हैं आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आज सैटरडे है, थोड़ा सा हम लोग ने एक्सटेंड किया, फिर हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। क्योंकि कल हमारे एक भाई ने मैसेज किया था इस चीज़ के लिए। वो क्या है क्या नहीं मंजिल आप लोग को सुनाएगा। मंजिल हेलो बोलो सबको। Hey guys, how are you? My name is Manzil. Nice to meet you all. आप लोग को पता ही है कि मंजिल क्या करता है। तो यहाँ पे ये फ़ोन है इंस्टा की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हमारा एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है। अभी वो उसका वॉइस मेल आप लोग सुनो, उसका क्या प्रॉब्लम था जॉब के रिगार्डिंग। तो वो चीज़ आज हम लोग क्लियर करने वाले। और देखो, मैं आपके ग्रुप में ऐड हूँ भाई। मुझे ये पूछना था कि पहला 2-3 क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं रियल एस्टेट में जॉब करना चाहता हूँ इन दुबई में, ठीक है। और मेरा ये क्वेश्चन था कि दुबई में कैसे करके कोल्ड कॉलिंग होती है, जैसे इंडिया में होती है ना। तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारा गलत डेटा होता है, तो उसमें कॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा गलत डेटा की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पर रियल एस्टेट में कैसा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मुझे ये है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होती है या बेसिक सैलरी भी मिलती है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि हाँ, तो अभी 2 चीज़ें भाई ने बोले। तो यूसुफ भाई ये हमारे हैं, तो इनका ये डाउट था कि यहाँ का डेटा कैसा होता है। जैसे कि इंडिया में भी जो लोग ऑलरेडी कॉलिंग करते हैं, तो यहाँ का डेटा उसके मुकाबले लाइक नॉर्मल हर तरफ डेटा तो सेम ही रहता है, पर इतना है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि इधर डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं, वो लोग लीड्स चलाते हैं कंपनी के ऊपर। ये प्रॉपर्टी बिक रही है तो वो लोग एड्स रन करते हैं मेटा के थ्रू वगैरह, जैसे हमारा मंजिल करता है हमारी कंपनी के लिए। तो ये चीज़ें करने के बाद जो लीड्स उनको मिलते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस एजेंट्स रहते हैं, जैसे कि वो लोग शायद 2 साल या 1 साल के ऊपर है, उनका BRN लाइसेंस है, तो वो एजेंट्स को डायरेक्ट लीड्स मिलते हैं। वो लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं कि सर आपने ये ऐड पे क्लिक किया था, तो क्या आप स्टूडियो या 1 2 3 बेडरूम के लिए देख रहे हो, कौन सी एरिया में देख रहे हो। तो फिर वैसे कॉन्वर्सेशन होता है और वैसे कुछ डील्स होते हैं, क्या बजट है आपका, वो सब एंड ऑल। तो ये होता है एक जेन्यून लीड्स। रही बात कोल्ड कॉलिंग की, तो पहले तो कोल्ड कॉलिंग दुबई में ना के बराबर वैलिड है, फ़ाइन आता है भाई सीधा कंपनी पे। लेकिन फिर भी कुछ कुछ कंपनीज करते हैं कोल्ड कॉलिंग, और वो कोल्ड कॉलिंग में डेटा ऐसा रहता है कि जेन्यून नहीं रहता है, उसको लेना भी नहीं रहता है, या फिर उसके पास ऑलरेडी घर ले लिया रहता है वो। तो उसको आप लोग समझाओगे कि लाइक कोल्ड कॉलिंग के अंदर ये सब चीज़ें हैं कि आप लोग को समझाना आना चाहिए कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कितने सस्ते में मिल रही है, और क्या मार्केट प्राइस चल रहा है अभी, तो उससे सस्ते में आप लोग दिला सकते हो क्या वो एरिया में, और वो क्या देखना चाह रहा है, वो सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग के अगर हाथ में कोई क्लाइंट फंस जाता है तो उसको मीटिंग पे बुलाना रहता है, और मीटिंग पे जो डेवलपर जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके भी एजेंट्स रहते हैं, जिसको रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं।
तो वो बंदे के हाथ में अगर आप लोग को क्लाइंट दे देते हो ना, आपका क्लाइंट चोरी नहीं करेगा, वो आपके क्लाइंट को समझा देगा कि क्या एग्जैक्ट उनका यूनिट है, किस तरीके से मतलब बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटीज़ है, क्या उनको बेनिफिट्स रहेगा वो एरिया में घर लेने से, और 5 से 10 साल के बाद उसका क्या प्राइस रह सकता है, वो सब वो समझा देगा। आपको बस बाजू में रह के उससे भी सीखना है कि वो किस तरीके से बातें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कोल्ड कॉलिंग से मीटिंग तक मैं आपको लेके आया। ऑप्शन 1 भाई का अभी डाउट क्लियर हो गया होगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि रियल इस्टेट में लाइसेंस तो बाजू रखते हैं, लेकिन जो 2 साल का वीज़ा रहता है वो पहले मिल जाता है क्या, ये उन्होंने मतलब उनका डाउट था, तो वो क्लियर करते हैं अभी। डाउट नंबर 2, तो सबसे मेन चीज़, रियल इस्टेट ये एक ऐसी फील्ड है जो पहले डील क्लोज करता है ना, एक डील हो जाती है कंपनी के थ्रू, तो तब उनको मिलता है एमिरेट्स आईडी। मेन चीज़, कोई भी रियल इस्टेट में जाओ सब में यही है, लेकिन बैंकिंग में डिफरेंट है। वीडियो नहीं देखी हो, प्रीवियस वीडियो है जॉब सीरीज़ के अंदर, वो देख लो, उसमें क्या बेनिफिट्स है, रियल इस्टेट में क्या बेनिफिट्स है, और क्या उसमें कौन से क्या इसमें, वो सब मैं बताया हूँ। फिलहाल रियल इस्टेट में ये है कि आप एक डील क्लोज करोगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा वीज़ा। जब तक आप लोग विजिट वीज़ा में काम करोगे, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग आते हैं, मैं भी आया था, वैसे ही किया, और देखो इंशाल्लाह से आज मैं ठीक हूँ, 1 साल से मैं इधर हूँ। तो उस तरीके से चीज़ें होती है। तो पहले डील क्लोज करना पड़ता है, फिर उसके बाद 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा रियल इस्टेट कंपनी की तरफ से। तो अभी तीसरा सवाल भाई का हम लोग सुनने वाले हैं, और ये क्या है क्या नहीं आप लोग भी देखो। प्ले करो मंजिल। जो ये होता है, जो डील होता है, जैसे अगर कोई विजिट वीज़ा पे आता है, ठीक है, तो विजिट वीज़ा पे अगर वो जॉब अगर उसको अगर मिल जाता है, तो क्या वो विजिट वीज़ा पर काम करता है तब तक, जब तक फर्स्ट डील नहीं होता है तब तक, या जैसे ही इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसको वीज़ा दे दिया जाता है? लास्ट क्वेश्चन ये है कि वीज़ा तब मिलता है जब फर्स्ट डील होता है, या जैसे इंटरव्यू क्लियर होता है तभी वीज़ा मिल जाता है? ये चीज़ आप मुझे बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, पहले रियल इस्टेट कंपनी में इंटरव्यू के बाद वीज़ा कुछ नहीं मिलता है, आपको सिर्फ काम करना रहता है। आपके पास 2 महीने का वीज़ा हो या 1 महीने का हो, काम करो, पैसे लो, जो सैलरी है क्योंकि आपने काम किया है, और अगर डील क्लोज हो जाती है तो वो लोग खुद आपको वीज़ा देते हैं। नहीं होती है तो फिर से एक्सटेंड करना पड़ता है, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। एक टूरिज़्म बुक करो 1500 दिरहम में, वो आपको 2 महीने का रिन्यूअल करके देगी, लेकिन आपको ओमान जाके आना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, खाली उनको पे करना है, बस का टिकट, होटल स्टे, ये सब वो लोग करेंगे। खाने पीने का क्या है, 50 दिरहम में हो जाता, वो आपका 1 दिन का खर्चा 2-3 दिन का हो जाएगा। तो अभी क्लियर है ना, 2 महीने का फिर से बढ़ाने के लिए बता दिया। अभी उनका दूसरा सवाल है, वो भी देखते हैं। और भाई अगर रियल एस्टेट के लिए कोई भी अगर वैकेंसी अगर आए भाई, तो या आप ही के कंपनी में कोई एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन अगर कोई हायरिंग अगर होती है, तो भाई आप मुझे बता दीजिए प्लीज़। भाई मैं वहाँ विजिट वीज़ा पर आना चाहता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर डायरेक्ट आना थोड़ा सा मेरे लिए एक रिस्क लगता है भाई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैसा ये करके जाऊँ, फिर पता नहीं क्या होगा, इसलिए आप प्लीज़ मुझे आपकी गाइडेंस की भाई मुझे बहुत ज़रूरत है। आप वहाँ पर हैं, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और इसलिए मैं आपसे बस ये सब चीज़ें पूछ रहा हूँ भाई। सॉरी, मैं आपको कॉल नहीं करना चाहता था, बट मैं क्या करूँ भाई, मुझे करना पड़ा, आपका गाइडेंस की ज़रूरत है मुझे बस। थैंक यू सो मच भाई। ओके, तो जैसे कि बोला उसने कि मतलब अपने यूसुफ भाई ने बोला कि कॉल करा, सॉरी। तो कॉल्स मुझे बहुत लोगों के आते हैं, लेकिन मैं देखो आज सैटरडे का दिन है, लगभग 7 बजने वाले हैं, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ। तो तुम लोग अंदाज़ा लगा लो जब वीकडेज होते होंगे तो मैं कितना बिजी रहता हूँ, और मेरी क्या ज़िंदगी के लगे पड़े। तो ये सब चीज़ों के बारे में आई एम सॉरी, कॉल नहीं पिक किया, लेकिन व्लॉग बना देता हूँ जैसे टाइम मिलता है। जैसे कि कल संडे छुट्टी है, कोई मीटिंग नहीं है मेरी, हो भी सकती है, बोल नहीं सकते, रात में ही पता चलेगा। तो फिलहाल भाई का डाउट क्या था, आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया थोड़ा सा पीछे आके देखो। तो रियल इस्टेट कहाँ पे मिल रहा है, हमारे कंपनी में वैकेंसी का, ये बोलना चाह रहे हैं। तो हमारे कंपनी में तो फ़िलहाल फ्रेशर्स को नहीं लेते, एक्सपीरियंस पीपल को लेते हैं जो दुबई में ऑलरेडी करे हैं, और कमीशन बेस लेते हैं। तो ये सीन है। और दूसरी बात, आप लोग को मैं रास्ता बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनीज आपको
फ्रेशर में हायर कर सकती है और अच्छी सैलरी भी पे कर सकती है, बेसिक सैलरी विथ कमीशन, ठीक है। तो पहले तो है IND ग्लोबल, ये नाम की कंपनी है, बिजनेस वे में है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कंपनी का नाम, वहाँ पे जाके अप्लाई करो, मतलब डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या फिर उनका मेल मिल जाएगा, गूगल से उठा के आप लोग कर लेना। एक ये कंपनी है, दूसरी है योहो प्रॉपर्टीज़, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नाम, ये दूसरी है। तीसरी है हैपस्टोन होम्स, ये तीसरी कंपनी है भाई लोग। फिलहाल के लिए मैं 3 कंपनीज बोलूँगा, और भी कोई नई कंपनीज आ रही है जो लाइक हायर कर रहे हैं फ्रेशर्स को, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आप सबको लाइक क्वायरी समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से रियल इस्टेट का सीन है। और दूसरी बात लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि वो भाई को लग रहा था रिस्क लग रहा था कि क्या हम लोग लाइक इधर आने के बाद, इतना पैसा खर्च होने के बाद, क्या मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से लाइक मैं बोलूँगा कि आपका ये डिमोटिवेशन है। लाइक यूसुफ भाई की तरह सभी लोग परेशान होंगे इस चीज़ के लिए कि क्या हम लोग इधर आना चाहिए या नहीं। मैं तो बोलूँगा कि मैं भी ऐसे ही आया था भाई, मैंने कोई यूट्यूब चैनल वाले से मदद नहीं लिया, ना ही कोई यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा इस तरीके से गाइड करने वाला। तो मैं यही बोलूँगा, वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, रिस्क करोगे तो ही कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, घर बैठ के हो नहीं सकता, सबका अलग रहता है। मेरा तो बैड था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर भी मैंने जगह बना ली, तो शायद आप लोग को और अच्छा लक हो, आपका डील क्लोज हो जाए, आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा भाई। तो ये कंपनीज में अप्लाई करो, 1-2 महीने के लिए आके देखो, फिर आप लोग को जॉब करोगे तो सैलरी मिलेगी, वही सैलरी से मतलब जितना लगा के आओगे उतना पैसा तो वापस आ ही जाएगा लगभग, या फिर और 2 महीने का फिर एक्सटेंड करो, फिर 4-5 महीने में तो डील हो ही जाएगी भाई इंशाल्लाह। नहीं तो दूसरा बैंकिंग जॉब है, उसमें इंटरव्यू दे दोगे, पहले वो लोग आपको 2 साल का वीज़ा देंगे, उसमें भी सेल्स का काम रहेगा, क्रेडिट कार्ड सेल्स वगैरह। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज मैंने मतलब इतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए सोचा नहीं था, भाई के जो भी डाउट्स थे ना उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग को भी समझे, उनको रिप्लाई मैं कॉल पे देने से अच्छा एक व्लॉग बना दूं, उनके जैसे जो भी है सर्कल में, आप लोग को भी एक ही बार समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मिलते हैं अपन कोई और व्लॉग में। फिलहाल मैं आज जा रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर से मिलने, और वहाँ जाके मैं वो व्लॉग बना दूंगा। तो कल की व्लॉग में या फिर अगले दिन जो भी व्लॉग आएगा वो व्लॉग में वहाँ से कंटिन्यू होगा, जो मैं सब्सक्राइबर से मिलके उनको वो इधर कैसे आए, किस तरीके से आए, वो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको अभी जॉब नहीं है तो उनका क्या लाइफस्टाइल रहेगा अभी, वो सब देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, इंस्टा के रील पे मुझे फॉलो करो, और सबसे मेन बात, मैं फ्री में जॉब्स डालता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जल्दी से जल्दी जाके फॉलो करो। अपने कैटेगरी का जो जॉब मिलेगा लगेज उसको अप्लाई करने का, ATS फ्रेंडली रेज्यूम बना के, और दुआ देते रहो भाई लोग। मिलते हैं कोई अगले दिन अगले व्लॉग के साथ। आई होप समझ गए होंगे। गुड बाय फ्रॉम MJY व्लॉग्स।